राज्यों में। सम्राट अशोक में थोड़ा सा अपनी बात करूं, उसके पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता प्रशिक्षक माननीय प्रदीप अम्बेडकर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। कयूम साहब से भी निवेदन है कि वे भी आए, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब नंबर से आके महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्पांजलि करेंगे। ये खास बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति उनका कितना प्रेम था। वो जानते थे कि हर समस्या की जड़ शिक्षा का ना होना है, इसलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे ज़्यादा पेशा किया, माना। और जब वो छोटे थे तो उनके बारे में जब ये पुरोहित वर्ग को मालूम पड़ा कि ये पढ़ रहे हैं, और किसी जो मौलवी साहब थे वो पढ़ते थे, हिंदू उनको पढ़ाते नहीं थे तथा कथित, तो वहाँ पढ़ते थे तो उनको तकलीफ थी कि साहब ये तो पढ़ रहा है शूद्र समाज का। तो उनके पिता गोविंद राव जी को समझाया, अरे भाई तुम्हारे बच्चा पढ़ रहा है तो बड़ा अनर्थ काम हो रहा है, शास्त्र के विरुद्ध काम हो रहा है। ऐसी बातें उनको भड़का के पढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर उनकी ये कह के शादी कर दी गई कि भाई ये बड़ा जब तेल और लकड़ी के चक्कर में फंस जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसकी शादी भी कर दी गई 14-15 साल की उम्र में। शरीर से अच्छे थे, समझदार बहुत थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी फुले जिससे शादी हुई थी, उनको जो समझाया, कहा भाई ये शपथ दिलाई उनको कि तुम भाई पढ़ोगी तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, शादी जरूर हो गई है। तो उन्होंने भी हाँ किया, और दोनों ने, हम बोले आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो घर में लग जाएंगे, अपने परिवार में लग जाएंगे। तो उन्होंने पूरे समाज को अपने बच्चों को अपना बच्चा समझा। बात बहुत लंबी खिंच जाएगी, बात अम्बेडकर साहब को अपनी बात कहनी है, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। और बाबा साहब के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि बाबा साहब ने गूंगे बहरों को भी जबान दी। इस दलित कुचले हुए लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचने का अधिकार उन्हीं के वजह से हुआ। संविधान जो लिखा है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद, संविधान बनने के बाद कई देश स्वतंत्र हुए, उन लोगों ने हमारे संविधान से संविधान बनाया। तो जो समता सुलभ समाज है, समता समानता एकता न्याय पे आधारित जो संविधान है, इसको लोग हटाना चाहते हैं। जिनको पेट में दर्द हो रहा है, तो आज देख रहे हो कि किस तरह से देश के अंदर ये सब चल रहा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा संविधान, देश का संविधान बचे। दुनिया के 200 साल के इतिहास में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हुआ जो बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान हो। बाबा साहब नंबर 1 विद्वान 200 साल के इतिहास में सबसे पहले। और तो और बाबा साहब की कांसे की बड़ी प्रतिमा कोलंबिया यूनिवर्सिटी गेट पर बनी है, जिसको राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको इनॉग्रेट किया था, उसको धारण किया था। ऐसे महान व्यक्ति, एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, दुनिया के 100 महामानवों की, विद्वानों की एक लिस्ट बनाई है। जब से मानवता डेवलप हुई है अभी तक, उस 100 में से भारत से बाबा साहब का नाम है, गौतम बुद्ध का, सम्राट अशोक का, इनके सबके नाम है, बाबा साहब का नाम है। तो नीचे एक 100वां नाम बाबा साहब का है। तो नीचे एक नोट लगा है उसके अंदर कि इस लिस्ट में हम मोहनदास करमचंद गांधी का नाम लिखना चाहते थे, लेकिन उनके दलित विरोधी कार्यों की वजह से हम उनका नाम इस लिस्ट में नहीं ले पाए। ऐसे महान बाबा साहब, हालांकि उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया था लोगों ने, जातिवादी लोगों ने, लेकिन उन्होंने सबके लिए काम किया, कोई किसी से घृणा नहीं की, और इसीलिए उनको बोधिसत्व कहलाता है। उन्होंने 7 लाख लोगों के संग नागपुर में धर्म दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई उन्होंने। दुनिया की बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, एक बार में इतने लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली हो, जो मानवतावादी धर्म है। तो मैं अपनी बात, बहुत ज़्यादा लगता समय ले लिया मैं आज के जो उद्घाटक हैं माननीय अब्दुल कयूम साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा करें। आए अपना वक्तव्य दें माननीय कयूम साहब।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अभी मैंने अरबी के अंदर चंद अल्फाज कहे, उनका मतलब है कि हम सब का परमात्मा, हम सब का पालनहार, हम सब का पैदा करने वाला, हम सबको खिलाने और पिलाने वाला एक रब है। उसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आज हमारा ये प्रोग्राम जो यहाँ पर मुनाकिद किया गया है, होना तो ये चाहिए था कि ये पूरा गार्डन यहाँ भरा रहे, लेकिन हमारी कौम की गलतियों की बिना पर, हमारी ढील की बिना पर, और जितने भी नौजवान हमारा तबका है ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ज्ञान हासिल करके अपने पूर्वजों की तारीख को भूल गया। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े इस बात कहा करते हैं कि जो नस्ल, जो कौम अपने पूर्वजों की तारीख को याद नहीं रखती, उस नस्ल का, उस कौम का कोई वजूद दुनिया में नहीं होता। अब इस बात को हमें ख़ुद भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है कि जो कौम, जो नस्ल, जो आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को, उनके संघर्ष को याद नहीं रखेगी, उसका दुनिया में कोई वजूद नहीं होगा। हमारे मंच पर मान्यवर प्रदीप अम्बेडकर जी उपस्थित हैं। हम उनका राष्ट्रीय प्रचारक हैं, बाम साहब के तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बड़े डॉक्टर हरीशचंद्र पिपरिया जी, जो आज इस उम्र के अंदर इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिश, इतनी मेहनत करते रहते हैं और कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौम, ये बिरादरी, ये समाज इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है कि इन बड़े बूढ़ों की आवाज़ ही हमें सुनाई नहीं दे रही है। ये अपने पूर्वजों की कुर्बानियाँ याद दिला रहे हैं, अपने आप को संगठित करने की याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हें संगठित होना है, उसी में तुम्हारी भलाई है। एक जानवर अगर बकरी तन्हा अकेली हो, रेवड़ से अलग हो जाए तो भेड़िया उसको खा जाता है। अगर वही बकरी रेवड़ के अंदर हो तो भेड़िया भी आने में हिचकिचाता है कि मैं कैसे इनके पास पहुंचूं। आज हमें बांट कर इन भेड़ियों ने हमें खाना शुरू कर दिया और हम निशाना बनते चले गए। हमने अपने आप को संगठित ही नहीं किया और कोशिश ही नहीं की कि हम संगठित होकर रहना सीख जाएं, बल्कि आपस में ऐसा लड़ाया और ऐसी एक दूसरे की बुराइयां कर दी कि अब तो देखते ही बड़ी गुस्सा और खुरैटपन एकदम से दिमाग में आता है। हालांकि एक दूसरे से मिले नहीं है, एक दूसरे की बातों को समझा नहीं है, बस दूसरों ने इतनी चुगलखोरियां करके, इतनी बुराइयां करके, इतना जहर दिलों के अंदर घोल दिया कि हम आपस में बैठना भी गवारा नहीं करते। और ये कमी हमें अपनी दूर करना है। जिस दिन हमारे अंदर से ये कमी दूर हो जाएगी, हम ताकतवर बन जाएंगे, दुनिया में छा जाने वाले बन जाएंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें एक कलर भी दिया और एक संविधान भी दिया, इतनी मजबूत चीज़ दे दी और पूरी कौम को, पूरी बिरादरी को ले करके आगाह भी कर दिया। देखो आने वाले 1000-2000 साल तक तुम किस तरह से जीवित रह सकते हो, किस तरह से तुम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हो। अब उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत होती है। जो नीला कलर हमारी पहचान है ना, ये सबसे ज़्यादा स्याही यही इस्तेमाल होती है। न ब्लैक होगी, न ग्रीन होगी, न काली होगी, न हरी होगी, न रेड होगी। सबसे ज़्यादा कौन सी स्याही इस्तेमाल होती है? बच्चे ढूंढ कर पेन लेकर के जाते हैं नीली स्याही का। यही हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर, बीच के अंदर दिया गया है कि 24 घंटे, जो 24 तीलियाँ है ना उसकी, कि 24 घंटे तुम्हें शिक्षा के साथ में ज़िंदगी गुजारना है, तालीम के साथ ज़िंदगी गुजारना है, अपनी आँखें और अपने कान खोलकर ज़िंदगी गुजारना है, आँखें बंद करके ज़िंदगी नहीं गुजारना। ये बड़े बूढ़े हमारे आज इतनी मेहनतें कर रहे हैं, इतनी कुर्बानियाँ कर रहे हैं, कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी कुर्बानियों का याद रखो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि डॉक्टर साहब इतनी उम्र के अंदर हम लोगों के पास जाते और एक एक कौम के फ़र्द के पास, एक एक बिरादरी के पास में जाते हैं कि साहब हमें संगठित होना है, हमें एक होना है। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे, तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी और हम दुनिया को समझाने वाले बन जाएंगे, सुनने वाले नहीं बनेंगे।
जब तक हम दूसरों को सुनाने वाले नहीं बनेंगे, दूसरों की सुनते रहेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने और जितने भी इसके मुआविनीन हैं, जितने भी इसकी मदद करने वाले हैं, इसमें अपना सहयोग और अनुदान देने वाले हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हाजी साहब उलमा बोर्ड के सदर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी ये करीम तबका बैठा हुआ है, जितने भी सिटीज़न बैठे हुए हैं, ये सब जिम्मेदार हैं अपनी कौम के। एक हज़रत मोहम्मद साहब की एक हदीस, एक उनका वचन मैं आपको सुनाता हूँ। वो फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रायती, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रायती। फरमाते हैं कि तुम सब अपनी बिरादरी के, अपनी कौम के ज़िम्मेदार हो। हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जितने लोग तक उन्होंने संदेश पहुंचाया, ये कहा कि तुम सब जिम्मेदार हो अपने मातहतों के। मातहत कहते हैं अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने पड़ोसी, अपने वार्ड वाले, अपने विधानसभा वाले, अपने शहर वाले, अपने मुल्क वाले, और दुनिया के जितने भी मानवता के इंसान हैं, सबका हक तुम्हारे ऊपर है। अब कौन कितनी जिम्मेदारी उठा सकता है? कोई अपनी पत्नी को समझा ले, बड़ी बात है। बच्चों को भी समझा ले, और बड़ी बात है। भतीजे भतीजियों को, भाइयों को समझा ले, और बड़ी बात है। महल्ले वालों को समझा ले, और बड़ी बात है। पड़ोसियों को समझा ले, वार्ड वालों को समझा ले, विधानसभा वालों को समझा ले, शहर वालों को समझा ले। जितना वो आगे सबक याद करते जाएगा, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, उसे छुट्टी नहीं मिलती जो काम करता है। जो काम नहीं करता उसके लिए हमेशा ही छुट्टी होती है। तो हम सब काम करने वाले हैं, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। जब जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी हमें उस वक्त काम करना है। और समाज के जिस वर्ग के अंदर, जिस कौम के अंदर, जिस ख़ानदान के अंदर, जिस बरादरी के अंदर हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमें वहाँ उपस्थित होना। अपनी ज़िम्मेदारी समझकर मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से भी कहता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो पूरी दुनिया के मानवता इंसानों के नबी थे। उन सबको सीधे रास्ते पर लाने वाले थे। हालांकि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे नबी थे, हमारे नहीं थे। कुरान उनके बारे में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि पूरे आलम के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए तुम्हें नबी बनाया है हमने। चरिंदों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, इंसान के लिए भी। एक दूसरे के हुकूक अदा करना उन्होंने हमें सिखलाया। हक क्या है? उस ज़माने के अंदर ग़ुलाम बनाया जाता था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रथा गलत है, किसी इंसान को कैसे ग़ुलाम बनाया जा सकता है। तो उस ज़माने के अंदर अपने माल से ख़रीद कर लोगों को आज़ाद करते थे। अब आजकल बिरादरियाँ बन गई। सोचो ये बिरादरी बनी कैसे? दुनिया के अंदर हर आदमी ये कहता है कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, एक ही माँ बाप से इस संसार के अंदर सारे के सारे लोग पैदा हुए। फिर ये बिरादरियाँ कैसे बन गई हैं? ये किसने शेड्यूल कास्ट के अंदर और अपर कास्ट के अंदर ये बांट दिए? कैसे बटे ये? कभी हमने गौर किया? दुनिया के अंदर जो इंसानों की शुरुआत हुई, मेरा ये बिलीफ है कि आदम अलैहिस्सलाम आए और उनके साथ में उनकी पत्नी हजरत हव्वा आई दुनिया के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में, जो इस वक्त भारत था, पूरा अपना एक ही हिंदुस्तान था, उसके अंदर उनको उतारा श्रीलंका के अंदर। और हव्वा जो उनकी पत्नी थी वो जद्दा के अंदर, रेगिस्तान के अंदर थी। जब इन दो से पूरी संतान वजूद में आई तो फिर अपर और लोअर कहाँ से बन गए? ये बने काम से। जिस आदमी का जो काम था उससे उसकी पहचान होने लगी। उसी में ही लोगों ने ये समझ लिया कि मैं आला किस्म का ऑफिसर हूँ तो मैं बड़ा बन गया, अब मेरी नस्लें भी बड़ी बनती रहेंगी। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी कलेक्टर बन गया, एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया, क्या अब नस्लों तक उसकी औलाद प्रधानमंत्री बनी रहेगी? नहीं बन सकती ना। अगर एक आदमी नाली साफ कर रहा है, एक आदमी जूता बना रहा है, एक आदमी कोई और वैसा काम कर रहा है, तो उसको हम उसकी नस्लों तक ये सोचते रहेंगे कि ये नस्लों तक इसके ऐसे रहेगा? नहीं। इसलिए तालीम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया कि तुम तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, और पढ़ना पढ़ाना अपनी कौम, अपनी बिरादरी के अंदर रखो। कोई भी ऊंचा हो सकता है, कोई भी नीचा हो सकता है। तो इस संदेश को हमें अपने हर एक नौजवान तक पहुंचाना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी से किसी को भी अगर कोई भी आपत्ति है, कोई भी इश्काल है, कोई शक है, कोई बुराई मज़हब इस्लाम के अंदर आती है, तो उसका सवाल करें, पूछें, मन में वहम ना पालें। अगर कोई बुराई नज़र आती है किसी भी लाइन से, समाज के अंदर बुराइयां पैदा होती हैं, उन बुराइयों को दूर कैसे किया जाए?
उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी। किसी भी लाइन की समस्या मज़हब इस्लाम को लेकर या मुसलमानों को लेकर आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका सवाल करें। मिसाल के तौर पर एक बात बतलाता हूँ। आज लोग कह देते हैं कि लव जिहाद के ज़रिए से लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर ये मुसलमान बनाते हैं। जो लोग सबसे पहले लव जिहाद करते हैं, अव्वल तो ये वो जानते नहीं है जिहाद क्या है, जिहाद का मतलब ही नहीं समझते। जिहाद कहते हैं संघर्ष करने को। जिहाद अरबी लफ्ज़ है और उसका हिंदी शब्द होता है संघर्ष करना। अब बताओ, संघर्ष करना कोई बुरी बात है, लेकिन संघर्ष किसके लिए हो? अच्छाई के लिए हो, बुराई को परास्त करने के लिए हो, बुराई को ख़त्म करने के लिए हो, इसलिए ना हो। अब समाज के अंदर ये बुराई आ गई, कुछ नौजवान इस दलदल के अंदर फंस गए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह आज से 20, 25, 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई बच्चा अगर गलती करता था तो पड़ोसी का अगर कोई भी बड़ा बूढ़ा दिख जाता तो फ़ौरन चांटा मारता था उसको। वो ये नहीं कहता था कि नहीं तूने ये गलती की, तेरे बाप से शिकायत करूँगा। बाप ये कहता था कि मेरे बेटे ने गलती की, तुमने मारा क्यों नहीं उसको? उसी वक्त इसकी हड्डी पसली तोड़ देते। और ये डर भी था लोगों के अंदर, किसी भी बड़े बूढ़े को देख लेते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, फ़ौरन देखकर छुप जाते थे, भाग जाते थे और उस बुराई से रुक जाते थे। क्यों? क्योंकि आपस में दिल मिले हुए थे। जब दिलों के अंदर फूट आ गई तो अब ये फ़लाँ कम्युनिटी का, ये फ़लाँ का बच्चा, ये फ़लाँ का बच्चा है, हम क्यों रोके? उसका माँ बाप ही नहीं रोक रहे। और माँ बाप को भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, साफ कह देना चाहिए, अगर मेरी औलाद को, मेरी बच्चों को या मेरी कम्युनिटी के कोई भी लोग गलती करते हैं, आप हमें बताएं, हम उनके घर जाकर उनको उससे मुतनब्बा करेंगे, उस पर डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे राष्ट्रीय सदर, मैं जमीयत उलमा का डिस्ट्रिक्ट सचिव हूँ, हमारे राष्ट्रीय सदर इस बात की बार बार बात उठा रहे हैं कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग स्कूल बनाए जाएँ। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग स्कूल बनाए जाएँ, ताकि ये बुराई जो पनप रही है ये कम से कम हो सके, इसका सलूशन निकाला जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तबके की लड़कियां जाएं। अभी मैं जिस कॉलोनी के अंदर रहता हूं उसके आसपास से 7 लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की है, लव मैरिज की है। उनको समझाया, नहीं आई, चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। वो जिसके साथ रहेंगी, जिस मज़हब पर रहें, उनका इख्तियार है, उनको राइट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के अंदर राइट दिया हुआ है। हमारे यहाँ जो काफिर लफ्ज़ कहते हैं, काफिर का अर्थ आता है नास्तिक। काफिर कहते हैं इनकार करने वालों को, जो इस दुनिया के बनाने का ही इनकार कर दे और कहे कि खुद से बनी है, उसको नास्तिक कहते हैं। अब लोगों ने हिंदुओं के लिए काफिर का लफ्ज़ मुंतखब कर दिया कि साहब ये तो हमें गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। काफिर लफ्ज़ कहते हैं इनकार करने वाले को, कोई गाली नहीं है। काफिर का मतलब आता है मना करने वाला, यानी वो किसी भी परमात्मा का, किसी भी खुदा का इनकार कर दे। और हम सब का रब है, ये मेरा बिलीफ है। हम अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद रखें और संविधान को बचाने के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए दिल जान से कुर्बानी दें। और इसके लिए यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमेशा बड़े बूढ़े हमारे सर पर नहीं रहेंगे, हमारे लिए अपनी नई नस्ल को आगे तैयार करना पड़ेगा। पता चला हम तो घरों के अंदर यूनिटी की दावत देते रहे और संदेश देते रहे कि हमारे अंदर यूनिटी आना चाहिए, और हमारे बाहर बच्चे जाकर के लड़ाइयाँ लड़ें, और दूसरा तो मज़ा लेगा, दूसरा तो बेहतरीन मज़े उठाएगा कि उसका तो मकसद ही यही है कि ये लड़े, इनमें फूट हो और मैं इनके ऊपर राज कर सकूं। यही वजह है कि चंद लोग आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हम अपनी लड़ाइयों के अंदर मशगूल हैं। कुरान कहता है, हमारे एक पूर्वज है, भगवान बुद्ध को आप सब भी मानते हैं, हमारे यहाँ कुरान के अंदर उनका जिक्र आता है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर 5 बरगुज़ीदा लोग थे, वुद्दाऊं वला सुबाऊं वला यगूस व यऊक नस। वुद्दा, सुबा, यगूस, यऊक नस। अब वुद्दा को ही कुछ लोग जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो उसके जानने वाले, कहते हैं ये एक ही शख्स थे। अब हो सकता है अलग भी हों या एक हों, लेकिन थे महापुरुष। उनकी तालीमात जितनी भी आई कम आई, लेकिन समाज के अंदर आई। जितने भी महापुरुष हुए सब ने कौम को समझाने की कोशिश की। मजहब, धर्म आता है लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को बिगाड़ने के लिए नहीं आता, लोगों की नफ़रत फैलाने के लिए नहीं आता। उसके अंदर बड़ी लचक होती है, लेकिन लोग एक दूसरे को लड़ाई के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें ही वो निकाल के लाते हैं जो लड़ा सकें, आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर सकें, मुझे ऊंचा कर सकें तो मैं नीचा कर सकें। हालांकि ऊपर वाला कहता है तुम में से कोई भी बड़ा नहीं है, तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया, एक से नाक नक्शे दिए, तुम्हारी नाक भी एक है, कान 2 हैं, आँखें हैं, फिर तुम्हारा दिमाग दिया, तुम्हें ये जिस्म दिया, सोचने समझने की ताकत दी, सब कुछ दिया ताकि तुम पहचान कर सको कौन हमारा है कौन पराया है।
जो कौम को, बिरादरी को, समाज को लेकर चल सके, आपस में भाईचारा बना के रख सके। ऐसे लोगों को हमें सहयोग करना चाहिए और भरपूर मदद करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूँ। आपका स्वास्थ्य भी ख़राब रहता है, उसके बाद भी आप चल फिर कर इतनी मेहनत करते हैं। पिछले जो प्रोग्राम हुआ था मैं उसमें उपस्थित नहीं हो पाया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद भी प्रोग्राम कराया। ये जिम्मेदारी नए नए लड़कों को उठाना चाहिए था। डॉक्टर साहब को तो कुर्सी पर बैठे हुए रहना चाहिए, लेकिन चल फिर कर ये मेहनत करें और हम सब अपने नौजवान टीमों को तैयार न करें तो हमारे लिए बड़े घाटे और खसारे की बात होगी। सिर्फ इन महापुरुषों के फूल अर्पित कर देना ही काफ़ी नहीं होगा। एक दिन वो आएगा कि इनकी फूल अर्पित करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जब तक कि अपनी कौम को तैयार नहीं करेंगे, आने वाली नस्ल को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कंप्यूटर के या अपने मोबाइल के वर्जन को लेटेस्ट वर्जन नहीं बनाएंगे, तो अपनी जो आने वाली नस्ल है, आज जो 10 साल की है, 20 साल की है, 30 साल की है, उन पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम 10-20 साल बाद या 30 साल बाद अपनी कब्रों में पहुंच जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, दौर उनका आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान अपने लिए नहीं दिया था कि तुम्हें क्या नाम है साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हें आरक्षण मिलने लगेगा, बल्कि उन्होंने तो 1000 साल बाद सोच के दिया था कि मैं अपनी कौम को ऐसी चीज़ देकर जाऊं जिससे वो लड़ सके और अपना हक ले सके। लेकिन आज उसको मिटाने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम बैठ करके देख रहे हैं, ये देखने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी कौम के अंदर, अपनी बिरादरी के अंदर जागरूकता पैदा करना पड़ेगी और समाज में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। अगर कोई बुराई उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मज़हब इस्लाम के ताल्लुक से अगर कोई भी समस्या आती है, मेरा नंबर डॉक्टर साहब के पास में लो, मेरे घर पर आओ, इस्तकबाल करूँगा और उस बुराई को दूर करने की कोशिश करेंगे ना सभी। आज के थोड़ी सी बात करने के लिए मुझे कहा गया था, लेकिन ये तमाम बात मैंने कह दी। कुछ हमारे महापुरुष जो आना थे वो नहीं आ पाए, प्रोग्राम किसी की शादियाँ हैं, कुछ चुनाव का दौर भी है, तो इसलिए इतने ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने की और इतनी बात कहने की ज़हमत फरमाई और मुझे इसकी इजाज़त दी कि आप सबके सामने कुछ बातें अर्ज़ कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कयूम साहिब, आपने बहुत बहुत मार्मिक बातें, बहुत सारी बातें संक्षेप में हम सबको सुनाई, मार्गदर्शन दिया, मानवता की बात रखी। और असली बात तो मानवता ही है। बाद में कोई हिंदू मुसलमान पैदा नहीं होते, ये तो बाद में जैसी परवरिश, जहाँ मौका जहाँ रहता है उसको कह दिया जाता है, बना दिया जाता है। मित्रों, जिन्हें आपको बहुत देर से इंतज़ार है, मैं मानवर प्रदीप अम्बेडकर जी जो लखनऊ से चल के हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपनी बात रखें।